अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब दोस्त। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वेलकम इन ट्रेडिंग एजुकेशन एकेडमी एंड वंस अगेन विद अनदर वीडियो। आई होप सो यू आर ऑल डूइंग वेल, अल्हम्दुलिल्लाह। और अच्छा जी, आज हमारी जो ये वीडियो है इसको बनाने का मकसद है बेसिकली कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो कि न्यू आ जाते हैं हमारी एकेडमी में और जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, तो बेसिकली कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो उन्हें जो है अडॉप्ट करने में या उनको जो है वो प्रोसेस करने में थोड़ी-सी डिफ़िकल्टी हो रही होती है। लाइक यू कैन से हाउ टू यूज़ डेरिव बेसिकली, ठीक है? कि काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि जिनको ये नहीं आइडिया होता कि डेरिव किस तरीके से जो है वो हम ऑपरेट करते हैं, अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं और उसको किस तरीके से जो है वो हम मतलब यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है? तो आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह ताला हम ये देखेंगे कि किस तरीके से डायरी को हम यूज़ करते हैं, किस तरीके से जो है वो हम इसमें प्राइवेसी लगाते हैं, कैसे जो है हम इसमें डॉलर्स बाय एंड सेल कर सकते हैं और किस तरीके से अपने अकाउंट को कितना सिक्योर करते हैं, ठीक है? तो स्टेप बाय स्टेप जो है वो हम इसमें चलते हैं। अ, सबसे पहले मैं आप लोगों से ये बता दूँ कि अकाउंट बनाना कैसे है बेसिकली, ठीक है? तो अकाउंट बनाने की एक वीडियो ऑलरेडी मैंने यूट्यूब के ऊपर जो है वो अपलोड कर दी है, ठीक है? जो कि मैं इसके यूट्यूब वीडियो के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो अकाउंट बनाना कैसे है उसकी वीडियो मैंने आपको दे दी है, ठीक है? प्लस इसके अलावा अकाउंट किस लिंक से बनाना है उसकी वीडियो भी जो है वो मैंने ऑलरेडी आपके साथ इस डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिख दी है। ठीक है? जब आप अपना अकाउंट बना लेंगे, ठीक है? उस वीडियो को देख के अपना अकाउंट जो है वो रजिस्टर कर लेंगे, देन हम आते हैं ओवर द डिटेल्स, ठीक है? कि हम अपने अकाउंट को किस तरीके से जो है वो वेरीफ़ाई करते हैं, ठीक है? अपने अकाउंट को किस तरीके से जो है वो लेकर चलते हैं, किस तरीके से अपने अकाउंट में जो है वो हम डिपॉज़िट या विथड्रॉल करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले जो है वो हम चलेंगे कैशियर में, ठीक है? कि कैशियर जो है वो क्या है एंड देन उसके बाद जो है अकाउंट सेटिंग को भी जो है वो हम देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि अकाउंट सेटिंग में कैसे चलते हैं, ठीक है? मेक श्योर ये करना आपने कि जब भी आपने कोई अकाउंट बनाना है, उसको आपने कन्फर्म कर लेना है कि अकाउंट विल बी अंडर अकेडमी, ठीक है? कि अकाउंट जो है वो अकेडमी के अंडर है या नहीं, ठीक है? अकेडमी का लिंक मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया बिकॉज़ डेफिनिटली वी आर अ लार्जेस्ट अकेडमी इन द पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह। तो डेफिनिटली आपको जो है वो ये कि सिंगल अकाउंट जो है वो एक इतनी वैल्यू नहीं रखता जितना एक लार्ज अकाउंट रखता है। लेकिन अब हमने ये रखना है कि इसको हम किस तरीके से वेरीफ़ाई करते हैं, क्या हमारा प्रोसेस होता है, ठीक है? देखिए, यहाँ पे हमारे पास जो है वो 2 प्रूफ होते हैं, ठीक है? अपने अकाउंट को जो है वो सिक्योर करने के लिए देखिए हर ब्रोकर जो है वो आपको कोई ना कोई सिक्योरिटी देता है, ठीक है? कोई ना कोई ब्रोकर बल्कि हर ब्रोकर जो है वो आपको सिक्योरिटी देता है कि कोई आपके बिहाफ़ पे थर्ड पर्सन या सेकंड पर्सन कोई भी आपके बिहाफ़ पे या तो विथड्रॉल ना कर सके या फिर डिपॉज़िट ना कर सके या आपके अकाउंट को हैक ना कर सके, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने ये देखना है कि क्या हमारा अकाउंट जो है वो अंडर अकेडमी वेरिफाइड है, ठीक है? उसके लिए आपने क्या करना होता है कि जब आप अकाउंट बना लेंगे वीडियो को देख के अकेडमी के लिंक से, तो एक चीज़ आपने सबसे पहले मेक श्योर करनी है कि अकाउंट आपने लैपटॉप पे बनाना है, ठीक है? अगर आप मोबाइल पे बना रहे हैं तो अपने मोबाइल की हिस्ट्री को डिलीट करें, कैचेज़ एंड जो है वो कैशेज़ और चेकर्स को जो है वो क्लियर करें, देन उसके बाद अकेडमी के लिंक के ऊपर ओपन करें उसे और देन अकाउंट बनाएँ अपना, ठीक है? नंबर 2 जब आपने अकाउंट बना लिया तो वो आप मुझे इनबॉक्स करें, ठीक है? व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करें, ठीक है? आपको जो है वो अकाउंट मैं वेरीफाई करूँगा कि दैट इज़ अकाउंट इज़ अंडर अकेडमी और नॉट, ठीक है? किसी भी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी या एड्रेस को वेरीफाई करने से पहले आपने जो है वो पहले अपना वेरिफिकेशन प्रोसेस मुझसे करवा लेना है कि वो अकेडमी के अंडर है या नहीं, ठीक है? एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि आपने प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और एड्रेस तब तक वेरीफ़ाई नहीं करना जब तक आप हमारे से सेशन ले रहे होते हैं, ठीक है? क्योंकि डिपॉज़िट्स जब मैंने आपको करवाने होते हैं या जब आप लोग डिपॉज़िट्स वग़ैरह करते हैं एज़ पर योर नीड, तो वो आपने तब करने हैं जब आप कंप्लीट सीख जाते हैं ट्रेडिंग को, ठीक है? डेफ़िनिटली इससे पहले नहीं आप करते। तो जब भी आपने डिपॉज़िट करना है, ठीक है? वो तब आपने जो है ना अपने अकाउंट को वेरीफ़ाई करना है, लेकिन उससे पहले आपने अकाउंट बना के पहले मुझसे वेरीफ़ाई करवा लेना है। देन हम आते हैं वेरिफ़िकेशन की तरफ सबसे पहले, तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड प्रूफ ऑफ एड्रेस, ठीक है?
प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी ये होता है, ठीक है, इसको पीओआई कहते हैं, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, कि आप यहाँ पे अपने आईडी कार्ड की फ्रंट पिक्चर जो है वो अपलोड करते हैं, ठीक है, और बैक साइड की आपकी आइडेंटिटी जो है वो पाकिस्तानी ही है, आप उसको प्रूफ करते हैं। और एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपका अकाउंट अपना है और आपके पास आईडी कार्ड है, ठीक है, तो आपने क्या करना है कि आपका अगर अकाउंट है खुद का और आपका आईडी कार्ड है, तो आप उससे ही वेरीफाई करोगे और डिटेल्स सेम होंगी। सम टाइम क्या होता है, जो अंडर 18 स्टूडेंट्स आते हैं या कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं, ठीक है, जो कि मतलब क्राइटेरिया पे फुलफिल नहीं कर रहे होते, तो वो क्या करते हैं कि वो अपने जो फादर हैं, ठीक है, या मदर, जिनका भी हाउस होल्ड है वो, तो वो उनके नाम से जो है वो अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है। तो सम टाइम क्या होता है कि अगर वो पहले अपने नाम से अकाउंट बनाते हैं, तो वो बाद में जब उनको वेरिफिकेशन का पता चलता है, तो वो कहते हैं कि सर हमारे नाम पे तो कोई जो है वो बैंक अकाउंट नहीं है, या कोई भी बिल नहीं है घर का, ठीक है, या पीटीसीएल का, तो हमारे अब्बू के नाम पे है या वालिदा के नाम पे है, तो क्या हम जो है वो अकाउंट उनके नाम पे बनाएं। देखिए, वेरिफिकेशन करने से पहले जब आपने मुझसे वेरीफाई करवा लिया, तो आप इन डिटेल्स को चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। ये जो नाम लिखा है जिस तरह मोहम्मद ज़ीशान है, तो ये फिर आपका एडिटेबल होगा। आप यहाँ से एडिट करें, ठीक है, यहाँ पे सारी डिटेल्स वो डालें जो आपके फादर की हैं, उनको यहाँ से सबमिट करके सेव कर दें, ठीक है। तो ये क्या होगा कि आपका अकाउंट उनकी जो है वो डिटेल्स पे जो है वो कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, जो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी है वो तो वेरी सिंपल है कि आप अपने आईडी कार्ड से जो है वो अपना अकाउंट प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, जो है वेरीफाई कर सकते हैं। देन आ जाता है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। देखिए, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी जो है ना, वो बेसिकली ये होता है, सॉरी, प्रूफ ऑफ एड्रेस, वो ये होता है कि आप जिस जगह पे रह रहे हैं, जिस घर में रह रहे हैं, वो एड्रेस भी आपका वेरीफाई होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों वेरिफिकेशंस होंगी, इट मीन्स कि आप सिक्योरली जो है वो अपने अकाउंट को, आपको कोई भी अकाउंट और या कोई भी पर्सन हैक नहीं कर सकता, आपने जो है वो दोनों चीज़ें वेरीफाई की हुई हैं। तो जब हम बात करते हैं प्रूफ ऑफ एड्रेस की, तो जिस आईडी कार्ड पे आपने अकाउंट की डिटेल्स बनाई हैं, सेम उस बंदे का जो है या तो बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, जो बैंक से आप निकलवा के लाते हैं उसका बैंक अकाउंट होना चाहिए, या फिर उसके नाम पे कोई बिल आता हो जिस पे एड्रेस लिखा होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो जाता है, पीटीसीएल का बिल है, या कोई भी बिल जिसके ऊपर बेसिकली उसका एड्रेस मेंशन हो, ठीक है, जो उसका आईडी कार्ड के ऊपर मेंशन था, ठीक है। अब ये चीज़ होती है, सम टाइम क्या होता है कि कोई अकाउंट ऐसे बना लेता है जिसके नाम पे बिल नहीं आता, या फिर जो है वो उसका बैंक नहीं है, तो वो क्या करे पर्सन कि अपने घर में से किसी ऐसे पर्सन के नाम पे अकाउंट बना ले कि जिसकी बैंक स्टेटमेंट है, बैंक है, अकाउंट है उसका, या फिर जो है वो किसी बिल है उसके नाम पे कोई, ठीक है। आप उसके जो है वो आईडी कार्ड पे भी अकाउंट बना सकते हो, ठीक है, ओके। जब हमने ये वेरिफिकेशन कर ली, ठीक है, आपने अकाउंट को सिक्योर कर लिया, देन हम आते हैं सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी पे, ठीक है, यहाँ पे जब हम सिक्योरिटी एंड सेफ्टी में आते हैं, तो ईमेल एंड पासवर्ड्स में जाके आप अपने अकाउंट की सम टाइम ईमेल भी चेंज कर सकते हो, आप उसका पासवर्ड भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपके पास एक और ऑप्शन आता है, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ठीक है। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है, जब आपका अकाउंट फुली वेरीफाइड हो गया है, तो आप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन एनेबल कर लें, ठीक है। आपने गूगल पे जाना है और गूगल पे आपने सर्च करना है गूगल ऑथेंटिकेटर एप्लीकेशन, ठीक है। तो वो एक एप्लीकेशन गूगल की तरफ से आती है, गूगल ऑथेंटिकेटर की, ठीक है। वो आपने डाउनलोड करनी है और टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को एनेबल करना है। वहाँ पे जाके आपने जो है वो ये जो स्कैन करना है इसको, या फिर नीचे ये जो कोड है इसको आपने कॉपी करना है और वहाँ पे जाके लगाना है। वहाँ फिर आपको एक की आएगी जिसकी वजह से आपका अकाउंट जो है वो 2FA ऑथेंटिकेशन होगी। अब जो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है ये आपको हर प्लेटफ़ॉर्म पे मिलती है, फ़ेसबुक में मिल जाती है, इंस्टाग्राम पे होती है। ये वो ऑथेंटिकेशन होती है जिस तरह आपके नंबर पे कोड आता है ना, इसी तरीके से, लेकिन ये सिर्फ़ एप्लीकेशन पे कोड होता है आपको, ठीक है? हर 30 सेकंड या हर 10 सेकंड या 20 सेकंड के बाद वो कोड चेंज होता है। जब भी आप लॉगिन करेंगे तो एक न्यू कोड के साथ। इससे क्या होता है कि कोई भी दुनिया में आपका अकाउंट हैक नहीं कर सकता। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन अगर आपके अकाउंट पे लगी हुई है, नो वन कैन हैक दिस अकाउंट, ठीक है। अब जब आपकी जो है वेरिफिकेशन हो गई, ठीक है, इस तरीके से वेरिफिकेशन होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब इसमें एक और चीज़ है कि सम टाइम अगर कोई अकाउंट बनाता है तो वो एकेडमी के अंडर नहीं आता, या किसी का पहले अकाउंट बना होता है तो वो एकेडमी के अंडर नहीं होता, ठीक है। हमारे पास काफ़ी ऐसे स्टूडेंट आते हैं, देन उन्होंने क्या करना है, उन्होंने लाइव चैट में जाना है।
उन्होंने लाइव चैट में जाके अपना पुराना अकाउंट उनको बोलना है कि इसको परमानेंट क्लोज करें, ठीक है, या अकेडमी का उनको लिंक देना है कि प्लीज ट्रांसफर दिस अकाउंट अंडर दिस एफिलिएट लिंक, ठीक है। अगर वो कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, अदरवाइज आप उसको क्लोज करवा दो, ठीक है, परमानेंट डिसेबल करवा दो। फिर आप उसी ईमेल पे अपने सेम आईडी कार्ड की डिटेल से अकेडमी के अंडर जो है वो अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने वेरिफिकेशन भी देख ली, ठीक है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी भी देख ली, एड्रेस भी देख लिया, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी एनेबल करना सीख ली। अब हम चलते हैं कि हम किस तरीके से जो है वो ट्रेड बेसिकली करते हैं। अब ये देखिए ट्रेडर्स हब है, ठीक है, ट्रेडर्स हब आप मोबाइल पे भी आपको नजर आएगा। आपने ट्रेडर्स हब के अंदर जो है वो आपने ओपन कर लेना, ठीक है। ट्रेडर्स हब में अब आते हैं तो यहाँ पे $40 बेसिकली अकाउंट में भरे हुए हैं। यहाँ पे आपके सामने एक तो सीआर नंबर होता है, ठीक है, आपका जो सीआर नंबर है, ठीक है। अच्छा, जब कुछ लोग डिपॉजिट करते हैं उन्हें नहीं पता होता कि व्हाट इज सीआर, तो जब आप अकाउंट बनाते हैं तो यहाँ पे 0.00 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप इस पे एरो पे क्लिक करेंगे तो ये आपका सीआर नंबर होता है, ठीक है, जिस तरह ये लिखा हुआ है CR65635157, ठीक है, ये आपका अकाउंट नंबर होता है। देन नीचे जब आते हैं तो आपने क्या करना होता है कि आपने अपना जो है वो अकाउंट, ठीक है, MT5 में लॉगिन करना होता है, ठीक है। उसका क्या तरीकेकार होता है कि आपने जब मेटा ट्रेडर 5 में जाना है तो वहां पे आपने डारिव जो है वो सर्च करना है, ठीक है। डारिव SVG LLC जो है ब्रोकर, आपने सर्वर सर्च करना है या डारिव सर्च करना है, तो वहां पे आप डेमो अकाउंट तो बना लेंगे, 2 मिनट का काम है, बिल्कुल ईजी है। लेकिन जब आपने रियल अकाउंट लॉगिन करना है तो आपने डारिव्ड अकाउंट जो है वो यहाँ पे ऐड कर लेना है, ठीक है। यहाँ से जो है ना वो आपके पास ऑप्शन आएगा ऐड करने का, ठीक है। अभी इन्होंने न्यू सर्वर जो है वो लॉन्च किया है विनाटो के नाम से या इस तरह कोई, ठीक है। तो BVI अकाउंट होता है, ये SVG है, ठीक है, वो बेसिकली BVI होगा, BVI, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो आप यहाँ पे ओपन कर सकते हो इसको, ठीक है। जब आपने ये ओपन कर लिया तो ये वाला जो आपका नंबर है, ठीक है, जो डायरी एसवीजी है या डायरी बीवीआई का होगा, ठीक है, ये वाला, ठीक है, 415 इस तरह का, वो आपने MT5 में डायरी सर्वर में लॉगिन करना होता है, ठीक है। अब हमने ये भी सीख लिया कि हम बेसिकली किस तरीके से करते हैं। खैर अब ये होता है कि लोग जब डिपॉजिट करते हैं, ठीक है, तो उनका बेसिकली क्या होता है कि वो बैलेंस यहाँ पे शो होता है सीआर में, जहाँ पे भी 0.00 लिखा है। अब वो कहते हैं कि सर MT5 में बैलेंस नहीं शो हो रहा, तो वो किस तरीके से करना है मैं आपको अभी बताता हूँ। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, अब हम चलेंगे कैशियर में। कैशियर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप डायरी को यूज़ कर रहे होते हो, सबसे पहला ऑप्शन आता है आपका डिपॉजिट का। डिपॉजिट या विथड्रॉल कैसे करना होता है इसमें मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो काफ़ी ज़्यादा मेथड्स आते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा होता है जी भाई आप बैंक वायर से कट सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कट सकते हैं, ठीक है। ये सारे जो है ना देखें आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। परफेक्ट मनी का भी है, स्क्रिल का भी है, ठीक है। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आपका अकाउंट वेरीफाइड है प्रॉपर तरीके से और आपके नाम पे कोई स्क्रिल का अकाउंट है या परफेक्ट मनी का, तो दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन कि आप इसको जो है वो यहाँ से डिपॉजिट करो। देन कार्ड है, मास्टर कार्ड है आपका, ठीक है, यहाँ से आप कर सकते हो। क्रिप्टो वॉलेट है कोई आपका, बिटकॉइन कैश है, ठीक है, यहाँ से डिपॉजिट कर सकते हो। ई वैलेट है आपके, ठीक है, अल्टरनेटिव परफेक्ट मनी वगैरह है, ठीक है, आप इनसे डिपॉजिट कर सकते हो, ठीक है। देन विड्रॉल, विड्रॉल के लिए ये है कि आपके पास अगर फंड्स होंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा, लाइक अगर मैं इसको करूँगा। अब आगे आ जाते हैं पेमेंट एजेंट्स, ठीक है। पेमेंट एजेंट से हम डिपॉजिट या विड्रॉल नहीं करते, ठीक है, इनसे मैंने कभी नहीं किया, ना ही मैं रिकमेंड करता हूँ फिलहाल के लिए। देन ट्रांसफर का ऑप्शन आता है। अब ये ट्रांसफर क्या चीज़ है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखें फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे आपके पास जो है पैसे होते हैं, ठीक है, सीआर में, तो सीआर से आप ट्रांसफर करते हो डायरेक्ट एसवीजी में या डायरेक्ट बीवीआई में, जब आप MT5 में जो है ना ट्रांसफर करते हो। अब जब आपने विड्रॉल करना है तो आप क्या करते हो कि आप अपने यहाँ पे जो है वो बीवीआई से ट्रांसफर करोगे US डॉलर इसमें सीआर में। जब सीआर में आएंगे देन आप विड्रॉल कर सकते हो, ठीक है। तो सम टाइम क्या होता है कुछ लोगों के पास $200 की इक्विटी होती है या $500 की होती है, तो वो $250 जो है वो सीआर से क्या करते हैं, $250 जो है वो सीआर से कन्वर्ट कर लेते हैं डायरेक्ट एसपीजी या बीवीआई में, और उसके बाद अमाउंट लिख के यहाँ से 50 या जो भी, तो आप उसको जो है वो ट्रांसफर कर सकते हो। अब आ जाते हैं नेक्स्ट हमारे पास कि डायरेक्ट P2P क्या है, ठीक है। व्हाट इज डायरेक्ट P2P। अब इसमें ये क्या कह रहा है, फॉर योर सिक्योरिटी जरा इसको रीड कर लेते हैं। कहता है कि इफ यू आर सेलिंग ओनली रिलीज फंड टू द बायर आफ्टर यू रिसीव द पेमेंट। सबसे पहले वो ये कह रहा है कि अगर आप डॉलर्स सेल कर रहे हो, ठीक है, तो आपने क्या करना है कि आपने जो है पहले पेमेंट उससे ले लेनी है, देन उसको डॉलर रिलीज करना है। डायरेक्ट P2P क्या मैं आपको बताता हूँ। देखिए P2P होता है पीयर टू पीयर, मतलब पर्सन टू पर्सन,
ठीक है, आप इसको इस तरीके से कह सकते हो। ठीक है, जब आप डिपॉजिट या विड्रॉल, ठीक है, किसी परफेक्ट मनी या फिर जो है वो किसी सक्रील के थ्रू करते हो या समटाइम डायरेक्ट पी टू पी के थ्रू करते हो। पी टू पी क्या होता है कि कोई भी एक एक्सचेंजर होता है, कोई भी एक पर्सन होता है, वो अपने डॉलर किसी भी पीयर को या किसी भी पर्सन को सेल या बाय कर सकता है। समझ आ गई? अब यहाँ पे क्या कहता है कि इफ यू आर सेलिंग ओनली रिलीज द फंड्स टू द बायर आफ्टर यू आर रिसीव द पेमेंट। कहता है कि अगर आप डॉलर सेल कर रहे हैं ना, तो जब आपको पैसे मिल गए हैं तभी आपने जो है वो पेमेंट जो है वो सबमिट करनी है। वी विल नेवर आस्क यू टू रिलीज द फंड्स ऑन बिहाफ ऑफ एनीवन। कहता है कि आपने कभी भी ये नहीं करना कि मतलब जो है ना आपने ये कभी भी नहीं करना कि आपकी जो पेमेंट आई है वो किसी थर्ड पार्टी के बिहाफ पे हो। आपने अगर डॉलर सेल किए हैं या बाय किए हैं, तो जिस भी बैंक अकाउंट में पेमेंट आएगी वो आपका नाम ही होना चाहिए और किसी का नहीं। Read the instruction in the ad carefully before making your order. If there is anything unclear, check with the advertiser first. कहता है कि जब आप एड बाय या सेल करने लगते हैं ना, तो आपने ये देख लेना है कि भाई जो अगला पर्सन है वो क्या कह रहा है, कैसे पेमेंट होगी, क्या मेथड होगा, ये सारी चीजें चेक कर लेनी है। आगे कहते हैं कि ओनली डिस्कस पी टू पी ऑर्डर्स डिटेल्स विद इन द एप्लीकेशन चैट बॉक्स एंड नो हेयर एल्स। ठीक है, वो कहता है कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ पी2पी की जो चैट है ना, उसमें आपने जो है ना वो डिस्कशन करनी है ताकि वो हमारे पास प्रूफ़ हो, अपने व्हाट्सएप पे नहीं चले जाना। ऑल पी2पी ट्रांज़ैक्शंस आर फाइनल एंड कैन नॉट बी रिवर्स्ड। कहता है कि अगर कोई भी ट्रांज़ैक्शन कंप्लीट हो गई है, तो वो रिवर्स कभी भी नहीं हो सकती। कन्फर्म कर दिया। अच्छा, अब होता इसमें क्या है कि यहाँ पे जो है अभी फॉर एग्ज़ाम्पल रेट डॉलर का अप एंड डाउन होता रहता है। यहाँ पे बाय की एड्स सो इस जो है आपको शो हो रही हैं और सेल की एड जो है ना वो शो हो रही हैं। अब अगर तो आपने डॉलर को बाय करना है तो आप यहाँ पे बाय के ऊपर क्लिक करोगे, ठीक है, और जो डॉलर जो है वो बाय कर लोगे। लेकिन आपने ये देख लेना है कि अच्छा एक्सचेंजर कौन है, ठीक है। जिस तरह ये क्रोएशिया एक्सचेंजर है 250 प्लस इसने डील्स की हुई है, ठीक है, ये 250 है, ठीक है। ये देखिए 100 प्लस वाले हैं, 250 वाले हैं, फिर इसके बाद जो है ये 250 वाले हैं, ठीक है। मतलब ये इनकी जो है वो ऑर्डर्स कंप्लीशन होती है, लेकिन ऑर्डर्स उन्होंने कितने कितने जो है कंप्लीट कर लिए हैं वो नीचे लिखे हुए हैं, ठीक है। ये जो है वो अस्मा खान है, इसने 2500 जो है वो 69 ऑर्डर किए हुए हैं। ये कॉन्टैजिन है, इसने 5000 ऑर्डर कंप्लीट किए हुए हैं। तो डेफ़िनेटली ये जो बेसिकली है, आपने इनकी रेटिंग भी देखनी होती है कि कौन कितना ज़्यादा अच्छा बंदा है। देन जब आपने सेल करने हैं, ठीक है, तो आपने क्या करना है कि जब आपने सेल करना है तो कहता है नो एड्स फॉर दिस करेंसी लूकिंग फॉर बाय और सेल यूएसडी यू कैन पोस्ट योर ओन एड, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि ऑर्डर्स में तो नहीं आना, आपने माय एड्स में चले जाना है, ठीक है। माय एड्स में आपने क्या करना होता है, ठीक है, कि माय एड्स में, ठीक है, आपने ये करना है कि भई आपने जब भी, ठीक है, कोई भी डॉलर आपने बाय करने है या सेल आपने यहाँ से एड लगानी होती है। बाय की लगाई है या सेल की, ठीक है, ये तरीका मैं आपको बाद में बताऊँगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, देखिए, पता है क्या होता है? हमारे पास जो है जितने भी स्टूडेंट्स जो है वो आते हैं, ठीक है, क्योंकि डेफ़िनेटली ये स्टूडेंट वो स्टूडेंट वीडियो देख रहे होंगे हमारी, जो हमारे से ट्रेडिंग सीख चुके हैं, ठीक है। देखिए, हर तरह के घटिया बंदे जो है वो मार्केट में बैठे होते हैं, जो कि हराम खाने के आदी होते हैं, जो कि स्कैमर होते हैं, फ्रॉडी होते हैं और उनको जो है ना वो लगा होता है कि हमने ये हराम का ही खाना है। वो क्या करते हैं, सम टाइम क्या होता है कि डायरेक्ट पी2पी से आपके साथ स्कैम कर सकते हैं, सम टाइम कोई स्कैमर आपकी एड पिक कर सकता है। मैं आपको एक सिनेरियो दे देता हूँ ताकि आपको पता चल जाएगा। तकरीबन 10 से 15 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? क्योंकि डेफ़िनेटली देखिए ये चीज़ आपको अवेयरनेस नहीं है, जब तक मैं नहीं दूँगा आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है? 2 से 3 क्या 15 से 16 स्टूडेंट्स थे, उनको नहीं था पता कि डायरेक्ट पी2पी पे भी लोग जो हैं वो घटिया तरीन होते हैं, ये डिफरेंट कंट्रीज़ से होते हैं, ठीक है? अब होता क्या है कि सबसे पहले जब आप कोई भी बाय की मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आप सेल की ऐड लगा रहे हो, ख़ैर बाय की तो नहीं ऑप्शन होता, जब आप सेल की ऐड लगा रहे हो, ठीक है। जब आपने सेल की ऐड लगाई, तो या फिर कोई फ़ॉरेनर, कोई बाहर का बंदा नाइजीरिया का जो मतलब बहुत ही भूखे हैं, ठीक है, या किसी भी और कंट्री का, वो क्या करता है कि वो आपकी ऐड के ऊपर जो है वो क्लिक करता है, आपकी ऐड कैच कर लेता है। अब वो क्या करेगा कि वो आपको जो है वो डेफ़िनेटली देखें डायरेक्ट जो है, उनका सिर्फ़ एक ही व्हाट्सएप चैट नंबर है, जो कि यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा ये, ठीक है। ये देखिए व्हाट्सएप का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ़ एक व्हाट्सएप नंबर है डायरेक्ट का, डायरेक्ट पहले व्हाट्सएप पे सपोर्ट नहीं देते थे पहले। लेकिन सिर्फ डायरेक्ट का एक व्हाट्सएप नंबर है। अब वो स्कैमर क्या करता है कि व्हाट्सएप पे आता है और आपको कहता है कि भई मैंने पेमेंट भेज दी है, ये स्क्रीनशॉट है, तुम यहाँ पे लॉगिन करो, ठीक है। वो क्या करेगा आपके आपसे लॉगिन डिटेल्स ले लेगा, ये बोल के कि मैं डायरेक्ट का एजेंट हूँ। तो ये चीज़ आप ख़्याल रखें कि डायरेक्ट का सिर्फ एक ही जो है ना व्हाट्सएप है और कोई भी नहीं है।
तो आपने जो है वो क्या करना है कि ख़ास तौर पे ये चीज़ देख लेनी है, ठीक है, कि व्हाट्सएप के ऊपर कोई भी आपसे कॉन्टैक्ट ना करे बल्कि डायरेक्ट की चैट पे ही करे, ठीक है। नंबर 2 क्या होगा कि वो आपसे आके बोलता है कि भई ये जो है मेरा इस तरह फला-फला जो है मेरे साथ जो है वो पेमेंट आपको आ जाएगी, ठीक है, आप वहाँ से डॉलर रिलीज़ कर दो। अगर तो आपने डॉलर रिलीज़ कर दिए, तो क्या होगा? डेफ़िनेटली सी बात है कि आपको स्कैम हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि आपको तो पेमेंट आई नहीं है, ठीक है? और आपने तो खुद रिलीज़ की है, तो इन स्कैमर्स का कुछ नहीं जाता, ये बहुत घटिया लोग होते हैं और मार्केट में बैठे होते हैं। नंबर 2 जब हम आते हैं कि मतलब डायरेक्ट P2P से देन हम जो मैंने आपको बताया कि कुछ लोग कहते हैं कि सर हमारा अकाउंट हैक हुआ या हुआ था या इस तरह, तो उसके पीछे रीज़न क्या होती है? देखिए, जब कोई आपकी एड प्लेस करता है, आपकी पिक कर लेता है एड, वो आपको व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करता है कि आई एम फ्रॉम डायरी, मैं उनका एजेंट हूँ, ये है, वो है। आप जो है इस पे लॉगिन करें अपना अकाउंट, मैं क्यूरी चेक करूँ। उनके पास जो है वो सर्वर होते हैं, फेक वेबसाइट्स होती हैं, जब आप उन पे लॉगिन करते हैं, ठीक है? तो आप वो चेक करिएगा कि वो डेरिव डॉट मतलब वेबलर या इस तरह का कोई जो है वो लिंक होता है, ताकि वो आपको ट्रैप कर सके कि भई ये बेसिकली जो है वो आपका लॉगिन पासवर्ड ले सकें। इस तरीके से आपका अकाउंट हैक होता है, वरना आपका अकाउंट हैक नहीं हो सकता, ठीक है? इसी वजह से मैंने आपको यहाँ अकाउंट सेटिंग में एक चीज़ बताई थी कि आपने टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल करनी है। जब ये इनेबल होगी ना, अगर वो आपका लॉगिन और पासवर्ड ले भी लेता है, ठीक है? या किसी को पता चल भी जाता है, फिर भी वो लॉगिन नहीं कर सकता क्योंकि आपके अकाउंट पे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल है, ठीक है? तो ये चीज़ है जिसके बारे में मैंने आपको अवेयर करना था कि भई ये प्रोसेस होता है, ठीक है? जब भी, ठीक है, आपने नेक्स्ट टाइम अकाउंट बनाना है, मेक श्योर कि वो अंडर अकेडमी वेरिफाइड हो, उसके बाद आप उस चीज़ को वेरीफाई करें। जब आपने वेरीफाई मुझसे पूछे बिना नहीं करना। कोई भी अकाउंट है, अगर वो हमारी अकेडमी के अंडर है, ठीक है, ख़ास तौर पे ट्रेडिंग एजुकेशन के अंदर है, तो वो आपने विदाउट पूछे बिना उसको वेरीफ़ाई नहीं करना, ठीक है। नंबर 2 जब आपने उसको वेरीफ़ाई नहीं करना, तो दूसरे नंबर पे एक चीज़ आती है कि जब आपने उसको वेरीफ़ाई नहीं किया, तो नेक्स्ट क्या करना है कि आपने पूछे बिना वेरीफ़ाई नहीं करना। देन आफ्टर दैट जब मैंने वेरीफ़ाई करना है, देन प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस तब वेरीफ़ाई करना है, प्लस फिर आपने जो है वो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी इनेबल कर लेनी है। गूगल ऑथेंटिकेटर पे जाके, ठीक है? उसके बाद आपने क्या करना है, ठीक है, कि नेक्स्ट जो है वो आपके पास आ जाएगा, ठीक है, कैशियर, वो भी मैंने आपको बता दिया किस तरीके से। लास्ट चीज़ ये है कि देखिए आपने देखिए पता क्या चीज़ होती है, देखिए हर इंसान को रिज़्क जो देने वाली ज़ात है वो अल्लाह ताला की है, ठीक है? इंसान किसी को रिज़्क नहीं दे सकता, ठीक है? रिज़्क का वादा सिर्फ़ अल्लाह ताला ने किया। तो एक चीज़ का ख़्याल रखें कि देखें, जब आपको कोई चीज़ से मना किया जाता है, उस चीज़ से मना हो जाया करें। जब भी आप विथड्रॉल या डिपॉज़िट करते हैं, ठीक है, तो आप डायरेक्ट P2P को ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं क्योंकि उससे इंस्टेंटली जो है वो आपके अकाउंट में आपको कभी भी ज़रूरत है, आपके पास पैसे आ जाएँगे और आप उसके थ्रू डिपॉज़िट भी कर सकते हैं डायरेक्ट P2P से। तो अकेडमी के पास ऑलरेडी सर्टिफ़ाइड जो है वो एक्सचेंजर होता है, ठीक है? जब समटाइम क्या होता है कि हज़ारों स्टूडेंट्स डिपॉज़िट्स करते हैं, वो कहते हैं कि सर डिपॉज़िट करना है, तो मैं उनको नंबर दे देता हूँ कि यार ये एक्सचेंजर का नंबर है, ये एक्सचेंजर का नंबर है, आप उससे लेके डिपॉज़िट कर लें। तो जब भी आपने विथड्रॉल करना है, तो आप उसी एक्सचेंजर से विथड्रॉल किया करें। तो अगर कोई 10, 20 या ₹15 का फ़र्क होता है, तो उस फ़र्क को ना देखा करें, ठीक है? इंस्टेड ऑफ कि आप स्कैम करवा लें या फ्रॉड करवा लें, आपके सारे डॉलर्स जाते रहें, ठीक है? क्योंकि आपका एक-एक रुपया भी कीमती है, ठीक है? तो इस सेंस में आपसे कह रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम आपने जब भी, ठीक है, विथड्रॉल करना है, डिपॉज़िट करना है, ठीक है, अकेडमी का सर्टिफ़ाइड एक्सचेंजर, मैं उसका नंबर मेंशन कर दूँगा, ठीक है, या मुझे मैसेज करें, मैं आपको नंबर दे दिया करूँगा। आप जब भी डिपॉज़िट या विथड्रॉल करें, आप लाज़मी जो है वो उसी से करवाया करें। क्योंकि देखें, आपके डॉलर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ₹10 का डिफ़रेंस नहीं, ठीक है? डेफ़िनिटली उसने अपना रिस्क उठाना है यहाँ से, ठीक है? तो अगर सिर्फ़ हम अपना ही सोचेंगे या हम ग्रीड करेंगे, तो माइट बी कि हम किसी बड़े नुकसान में चले जाएँ। तो उस एक बड़े नुकसान से बचने के लिए, ठीक है, डेफ़िनिटली जब हम आपको ये सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहे हैं कि यार आप विथड्रॉल डिपॉज़िट अकेडमी के एक्सचेंज से करें, ठीक है? तो भई एक 5-10 रुपए के डिफ़रेंस के ऊपर या 15 रुपए के डिफ़रेंस के ऊपर, ठीक है, आप ये ना किया करें कि यार हम बाहर से डिपॉज़िट करा लें या विथड्रॉल। समटाइम जिस तरह और किसी स्टूडेंट को स्कैम हुआ है, तो ये भई पाकिस्तानी अमाउंट ज़्यादा बनती है। $100 अगर स्कैम हो गया, ठीक है, फ्रॉड हो गया, मार्केट में घटिया लोग तो बहुत हैं, उनका तो कुछ नहीं जाना, हराम खाने के वो आदी हैं, लेकिन आपके $100 चले जाने हैं, ठीक है? तो बाकी मैंने आपको बता दिया।
कि बेसिकली किस तरीके से जो है वो यहाँ से आप अपनी पर्सनल डिटेल्स देखते हो, ठीक है, वेरिफिकेशन करते हो, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी करते हो, ठीक है, प्रूफ ऑफ एड्रेस करते हो, ठीक है, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन करते हो। लेकिन ये सब चीज़ें तब करनी है जब अकाउंट अंडर अकेडमी वेरीफाई हो, ठीक है, बाय ट्रेडिंग एजुकेशन। आप मुझे मैसेज करके कंफर्म कर सकते हैं। देन उसके बाद जो है वो ट्रेडर्स हब में जाके मैंने आपको सारा कुछ बता दिया कि कैसे जो है वो आपने ट्रेड जो है वो MT5 पे जाना है। फिर डिपॉजिट का वे बता दिया, डायरेक्ट P2P से, ठीक है। देन विथड्रॉल का बता दिया, फिर उसके बाद जो है ट्रांसफर का बता दिया, डायरेक्ट P2P का बता दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम आपने जब भी डिपॉजिट या विथड्रॉल करना है, मेक श्योर कर लें कि आप अकेडमी के जो है वो वेरीफाइड एक्सचेंजर से करें, ठीक है? ताकि कभी भी आपको कोई भी मसला ना हो। डेफ़िनेटली आप स्टूडेंट्स होते हैं, तो आपने जब भी डिपॉज़िट या विथड्रॉल करना है, ठीक है? वो चाहे $10,000 है, चाहे $15,000 है, चाहे $50 है या $100 ही क्यों नहीं है, ठीक है? विद वेरिफाइड अकेडमी से जो है वो आपका अकाउंट होना चाहिए और आपने वहीं से विथड्रॉल और डिपॉज़िट करना है, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो एंड जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? प्लीज़ आल्सो रिकमेंड द स्टूडेंट्स एंड द योर रिलेटिव्स एंड द अदर पर्सन्स के वो आए ट्रेडिंग एजुकेशन से कोर्स करें। एज़ यू नो कि हम मैक्सिमम भी जो है वो 2000 फीस लेते हैं, कोई इतनी ज़्यादा नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह हर मंथ हमारे पास जो है वो 100-150 स्टूडेंट आते हैं सीखने और हम अब इंशाल्लाह वी आर ट्राइंग टू हैव एट लीस्ट 200 टू 300 स्टूडेंट्स एवरी मंथ। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखें कि अगर आप लोगों ने जो है वो किस जो है बिज़नेस में कामयाब होना है तो उसको आपको टाइम देना पड़ेगा। उसको आपको जो है वो 1 से 2 साल या 3 साल तक कंटीन्यूअसली या कंसिस्टेंटली जो है वो आपको उसके ऊपर फ़ोकस करना पड़ेगा। ठीक है? तो तरीका जो है मैंने आपको डायरी का बता दिया, ठीक है? बाकी लिंक्स जो हैं अकाउंट बनाते कैसे हैं, उसकी वीडियो का लिंक, अकाउंट किस लिंक से बनाना है वो लिंक, प्लस इसके अलावा जो है आपको अपना नंबर भी मेंशन कर दूँगा। आप अकेडमी एडमिशन के लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिपॉज़िट विथड्रॉल के लिए भी कर सकते हैं, अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच, अपना ख़्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।